Good morning, students. Welcome to all of you in AVN School online classes. Students, लास्ट टाइम हम लोगों ने विमुद्रीकरण का अर्थ और विमुद्रीकरण की अवधारणा और विमुद्रीकरण की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। अब जो अपना अगला जो टॉपिक है वो है सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योगों पर प्रभाव। ठीक है, जो अपनी सरकारी नीति है या फिर 1991 की जो नई औद्योगिक नीति है उसका व्यवसाय एवं उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, उसको अपन पढ़ेंगे भी। देखो, सरकारी नीति में या फिर नई औद्योगिक नीति 1991, ठीक है, 1991 की जो औद्योगिक नीति है, ठीक है, उसका व्यवसाय और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा उसको अपन देखते हैं। देखो, सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय उद्योगों पर पहला जो प्रभाव था वह था बढ़ती हुई प्रतियोगिता। ठीक है, जो पहला प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा? बढ़ती हुई प्रतियोगिता। देखो, बढ़ती हुई प्रतियोगिता का मतलब कि जैसे ही सरकारी नीति का प्रयोग किया गया, सरकारी नीति में जैसे ही परिवर्तन हुआ, उससे क्या हुई? प्रतियोगिता क्या होगी? बढ़ने लग गई। प्रतिस्पर्धा जो है, कंपटीशन जो है, वो क्या हो गया? बढ़ने लग गया। कैसे? क्यों? क्योंकि जैसे ही क्या किया गया, अभी उदारीकरण की नीति या फिर नई सरकारी नीति को अपनाया गया, या सरकारी नीति में जैसे ही परिवर्तन हुआ, ठीक है, या फिर 1991 की नीति को अपनाया गया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ? उससे पहले तो क्या था कि जो देश के अंदर विद्यमान उद्योग थे उन्हीं से क्या करना पड़ता था? कंपटीशन था, प्रतियोगिता थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही नई सरकारी नीति में जैसे ही परिवर्तन हुआ, उससे क्या हुआ? जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां थी, जो इंटरनेशनल कंपनियां थी, वह भी क्या होगी? भी मार्केट में इंटर होगी। इंडियन मार्केट, जो भारत का जो बाजार है, उसमें क्या कर लिया? उन्होंने प्रवेश कर लिया। तो उनसे, उनके आने से क्या हो गया कि मार्केट में क्या होने लग गया? और ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि उनसे प्रतिस्पर्धा करना क्या हो गया कि पहले तो क्या था, केवल देश में विद्यमान उद्योगों से ही क्या था? भी एक तरह से कंपटीशन था, लेकिन जैसे ही अंतरराष्ट्रीय कंपनियां आई तो उनसे भी क्या होने लग गया? कंपटीशन होने लग गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से भी प्रतिस्पर्धा होने लग गई। तो उससे प्रतिस्पर्धा में क्या हुई? वृद्धि हुई। और यह प्रतिस्पर्धा जो थी, यह किसी एक क्षेत्र में नहीं होकर संपूर्ण व सभी प्रकार के जो क्षेत्र थे, चाहे वह सेवा क्षेत्र हो, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, ठीक है, हर एक क्षेत्र में क्या थी? प्रतिस्पर्धा में क्या हुई? वृद्धि हुई। जैसे सेवा क्षेत्र के अंदर जैसे दूर संचार है, उसमें वृद्धि हुई। जैसे अपनी वायु सेवा है, उसके अंदर वृद्धि हुई। बैंकिंग सेवा जो है, उसमें वृद्धि हुई। बीमा है, उसके अंदर वृद्धि हुई। मतलब जितने भी अपने सेवा क्षेत्र है, उन सब में क्या हुई? एक तरह से कंपटीशन बढ़ा। और उसी प्रकार से, जैसे उसी प्रकार में एक एग्जाम्पल दिया गया कि एक एग्जाम्पल है कि जैसे आप में कंपनी 1991 से पहले कलर टीवी की एक कंपनी चलती थी जिसका नाम था वेस्टर्न कंपनी। ठीक है, वेस्टर्न कंपनी जो थी वो क्या करती थी? भी कलर टीवी बनाती थी और उस टाइम की सबसे फेमस कंपनी थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1991 की नीति या नई सरकारी नीति को अपनाया गया, तो उसके पश्चात क्या आ गया? वह कंपनी क्या होगी? वो जो बाहर की जो कंपनी है, उन्होंने क्या किया? इंडियन मार्केट में या भारत के बाजार में क्या किया? प्रवेश किया। और उसके पश्चात क्या हुआ? वो जो कंपनी थी, जो वेस्टर्न कंपनी थी, वो अब क्या हो गई है? पूर्ण रूप से एक तरह से पूरी तरह से क्या होगी? समाप्त हो गई है। ठीक है, इंडियन मार्केट से क्या होगी? बहुत ज्यादा वो क्या होगी? आउट हो गई है। तो ये क्या था भी? ये था सही सरकारी नीति में परिवर्तन का और नई, जो अपनी नई औद्योगिक नीति है 1991 में, उसका प्रभाव था। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन है, उसमें क्या हुआ? इंप्रूवमेंट हुआ, वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि पहले तो केवल भारत में विद्यमान उद्योगों से ही क्या थी? प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन जैसे ही सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ, तो उससे क्या हो गया? उससे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय बाजार में क्या किया? प्रवेश किया। और उससे क्या होगा? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में क्या होगी? वृद्धि हो गई।
तो पहला प्रभाव तो ये हुआ कि बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा में क्या हुई, वृद्धि हुई। दूसरा जो प्रभाव पड़ा वह था ग्राहकों के मांग क्षेत्र में वृद्धि। ग्राहकों ग्राहकों के मांग क्षेत्र में वृद्धि। देखो, ग्राहकों के मांग क्षेत्र में वृद्धि का मतलब क्या था? ग्राहकों के मांग, पहले तो क्या था, 1991 की नीति या सरकारी नीति में परिवर्तन होने से पहले जो ग्राहक थे वो क्या थे भी, जो बाजार में जो वस्तु विद्यमान थी, ठीक है, उन्हीं वस्तुओं की वो क्या करते थे, मांग करते थे, क्योंकि अन्य वस्तुएं नहीं थी, ठीक है, वस्तुएं जो थी वो एक लिमिटेड मात्रा में थी, ठीक है, तो इसलिए वो जो वस्तुएं थी उन्हीं की वो क्या करते थे, मांग करते थे। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ, जैसे ही नई औद्योगिक नीति 1991 को अपनाया गया, तो उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जो थी, तो या बाहर की जो कंपनियां थी, जो अन्य कंपनियां थी, उन्होंने भी क्या किया, बाजार में प्रवेश किया। तो उससे क्या हुआ, बाजार में अनेक प्रकार के नए नए उत्पाद क्या हुए, आने लगे। तो उससे लोगों की जो मांग है, वो मांग, ग्राहकों की मांग क्षेत्र में भी क्या होने लग गई, वृद्धि होने लग गई, ठीक है। लोगों की जो डिमांड है उसमें भी क्या होने लग गई, वृद्धि होने लग गई। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या थे भी, कुछ एक प्रकार के उत्पाद थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हुआ, तो उससे क्या हुआ भी, एक तरह से मांग क्षेत्र, लोगों की जो मांग है उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। लोग क्या करने लगे, अलग अलग प्रकार की नई नई वस्तुओं को, जो अच्छी क्वालिटी की जो वस्तुएं होती है, जिनमें एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या करने लग गए, वो मांग करने लग गए। तो वो क्या थी अपने, वह क्या था, दूसरा प्रभाव था किसका, सरकारी नीति में परिवर्तन का, व्यवसाय एवं उद्योगों पर, कि लोग जो है, ग्राहक जो है, वो मांग क्षेत्र में क्या होगी, ग्राहकों के मांग क्षेत्र में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी, मतलब मांग जो है वो ज्यादा करने लग गए। क्यों? क्योंकि नई नई प्रकार की, नई नई तरह की वस्तुएं क्या होगी, मार्केट में आने लग गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ग्राहकों के मांग क्षेत्र में वृद्धि हुई। तो यह क्या था भी, इसका दूसरा प्रभाव था, इसका सरकारी नीति में परिवर्तन का। तीसरा जो प्रभाव पड़ा वह था तेजी से बदलता तकनीकी वातावरण। तेजी से तेजी से बदलता तकनीकी तेजी से बदलता तकनीकी वातावरण। तेजी से बदलता तकनीकी वातावरण, देखो, तेजी से बदलता तकनीकी वातावरण का मतलब क्या हुआ, कि पहले 1991 की नीति से पहले या सरकारी नीति में परिवर्तन से पहले क्या था, कि जो तकनीक काम में आ रही थी, जो पुरानी तकनीक थी, उसी तकनीकों को क्या कर रहे थे, उद्योग एवं व्यवसाय क्या कर रहे थे, प्रयोग में ले रहे थे, और उसी के अनुसार क्या कर रहे थे, उसी तकनीक से क्या कर रहे थे, वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 1991 की नीति या सरकारी नीति में जैसे परिवर्तन हुआ, तो उससे क्या हुआ, उससे अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जो थी, उन्होंने भी क्या किया, बाजार में प्रवेश किया। अब वो क्या हो गया, अभी उन्होंने ये नई तकनीकों के आधार पर, उन्होंने, उनके पास क्या थी, नई टेक्नोलॉजी थी, तो वो नई प्रकार की वस्तु क्या करते थे, बनाते थे। अब उनकी तकनीक से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तेजी से बदलता तकनीकी मतलब यहाँ की जो भारतीय जो कंपनियां थी, ठीक है, जो विद्यमान कंपनियां थी, उनको भी क्या करना पड़ा, अपनी तकनीक में, अपनी टेक्नोलॉजी में क्या करना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा, बदलाव करना पड़ा, तेजी से उनमें क्या करना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा, ठीक है। और जिसने क्या किया, अपनी तकनीक में परिवर्तन किया, वह व्यवसायिक संस्था, वह उद्योग क्या हुए, लंबे समय तक विद्यमान है, वो कंपटीशन में टिके रहे। और जिन्होंने केवल अपनी जो पुरानी तकनीक है उसका ही प्रयोग किया, वो क्या हो गए, 1991 की नीति के पश्चात क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो अगर जिनको क्या था भी, प्रतिस्पर्धा में टिके रहना था, बाजार में टिके रहना था, तो उनको क्या करना था भी, अपनी तकनीक में एक तरह से तेजी से क्या करना पड़ रहा था, बदलाव करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां थी, उनके पास में अच्छी तकनीकें थी, और उनसे अगर अपने को प्रतिस्पर्धा करनी थी, तो उसके लिए अपने को भी अपनी जो जो भारतीय जो उद्योग थे, या जो संस्थाएं जो थी, ठीक है, उनको भी अपनी
जो उत्पाद अपनी जो टेक्नोलॉजी है, जो अपनी तकनीक है, उसमें निरंतर क्या करना पड़ रहा था, परिवर्तन करना पड़ रहा था, तकनीक को बदलना पड़ रहा था, तकनीक को बहुत अच्छा बनाना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये भी क्या था, इसका एक प्रभाव था कि तेजी से बदलता तकनीकी वातावरण। कि इसके पश्चात क्या हुआ, तकनीक में भी क्या है, क्योंकि नई नई वस्तु की मांग हो रही थी, और नई नई वस्तु की जो पूर्ति होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, जब कोई नई तकनीक बनेगी तभी अपन क्या कर सकते हैं, कोई नई वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए नई नई वस्तु के कारण नई नई तकनीकों का भी क्या होने लग गया, निर्माण होने लग गया। ठीक है, और नई तकनीक जो भी संस्थाएं क्या कर रही थी, नई तकनीक का प्रयोग कर रही थी, ठीक है, वही क्या कर रही थी, मार्केट में एक अच्छा उत्पाद दे पा रही थी। ठीक है, और मार्केट में अपना एक स्थान बना पा रही थी। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, अभी तकनीक में भी क्या हुआ, लगातार तेजी से बदलाव होने लगा। और ये बदलाव किसके कारण हुआ, ये बदलाव हुआ नई औद्योगिक नीति के या फिर सरकारी नीति में परिवर्तन के कारण। ठीक है, उसके पश्चात क्या हुआ, परिवर्तन की आवश्यकता, परिवर्तन की आवश्यकता। परिवर्तन की आवश्यकता, देखो परिवर्तन की आवश्यकता का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन की आवश्यकता का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है अभी कि जो औद्योगिक नीति जो थी, ये एक तरह से जो भी व्यवसाय थे, ठीक है, सरकारी नीति में परिवर्तन से क्या हुआ कि नई नई जो कंपनियां थी वो क्या हुई, मार्केट में आई, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां क्या हुई, मार्केट में आई, बाजार में प्रवेश किया। तो उससे क्या हुआ, नए नए प्रकार के क्या आ रहे थे, उत्पाद आ रहे थे। पहले तो क्या था कि जो उत्पाद बेचा जा रहा था, ठीक है, वही क्या था, सेम सेम एक ही प्रकार का जो उत्पाद था, वही क्या सेम ही आकार का जो उत्पाद था वही क्या किया जा रहा था, बेचा जा रहा था, और उसी को लोग क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकारी नीति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो नई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां आई, तो उससे क्या हुआ, नए नए प्रकार के जो उत्पाद है वो बाजार में क्या हुए, प्रवेश हुए। ठीक है, अब अगर उनसे कंपटीशन अगर करना है, उनसे प्रतिस्पर्धा करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ा था, परिवर्तन की आवश्यकता। ठीक है, जो कंपनियां थी, जो विद्यमान कंपनियां थी, जो उद्योग थे, उनको भी अपने उत्पादों में क्या करना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा, उनको बदलाव करना पड़ा। क्योंकि जब तक वो अपने उत्पादों को क्या नहीं करेंगे, परिवर्तित नहीं करेंगे, अपने उत्पादों को बहुत अच्छा नहीं बनाएंगे, अलग अलग तरह की उसके अंदर फीचर्स नहीं डालेंगे, तब तक वह उन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। तो परिवर्तन करना भी क्या हो गया, अभी आवश्यक हो गया, कि जो संस्थाएं क्या कर रही थी, अपने उत्पादों में क्या कर रही थी, निरंतर परिवर्तन कर रही थी, बदलाव कर रही थी, वही संस्थाएं क्या कर पा रही थी, भी एक तरह से मार्केट में टिक पा रही थी, ठीक है, कंपटीशन में टिक पा रही थी। लेकिन जिन्होंने क्या नहीं किया, अभी अपने उत्पादों में बदलाव नहीं कर पा रही थी, उनमें परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वो मार्केट से क्या हो गए, आउट हो गए, बाहर हो गए। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि सरकारी नीति के कारण क्या हो गया, प्रत्येक संस्था को या प्रत्येक उद्योग को या प्रत्येक व्यवसाय को क्या हो गया, अपने उत्पाद में परिवर्तन करना क्या हो गया, आवश्यक हो गया। कि जो अगर परिवर्तन नहीं कर पाओगे, तो आप तो वो संस्थाएं क्या नहीं होगी, बाजार में नहीं टिक पाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आज निरंतर क्या कर रही है, अपने उत्पादों में क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है। जैसे गाड़ियों की कंपनी है, गाड़ी तो सब सेम है, लेकिन उनमें धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, उनमें एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ते रहते हैं। उनकी जो हेडलाइट है उनको चेंज कर दिया, उनके कलर को चेंज कर दिया, उनका लुक चेंज कर दिया, उनमें कोई एक्स्ट्रा ऑटोमेटिक सिस्टम है वो ऐड कर दिया। तो ये सब चीजें क्या होती रहती है, धीरे धीरे इनमें चेंजमेंट होता रहता है, बदलाव होता रहता है। क्यों, क्योंकि जो संस्था क्या करेगी, बदलाव करेगी, परिवर्तन करेगी, अपने उत्पाद को समय के अनुसार क्या करेगी, बदलेगी, वही क्या कर सकती है, बाजार में टिक सकती है, लंबे समय तक चल सकती है, कंपटीशन में टिक सकती है, और जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है। ठीक है, और जो अपने उत्पाद को एक जैसा रखेगी, उसमें परिवर्तन नहीं करेगी, तो वो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां बाजार में नहीं टिक सकती, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या था भाई, ये एक तरह से क्या था, परिवर्तन की आवश्यकता। परिवर्तन की आवश्यकता का मतलब क्या हो गया, कि हर एक कंपनी को क्या करने लग गया, जैसे ही सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ, अपने उत्पादों को परिवर्तित करना आवश्यक हो गया। उसके बाद में अगला जो है, पांचवा है, वो है विकसित
विकसित मानव संसाधन की आवश्यकता। 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 देखो, विकसित मानव संसाधन की आवश्यकता का मतलब क्या है? विकसित मानव संसाधन मतलब पहले तो क्या था अभी कि जो कम योग्य जो 1991 की नीति या सरकारी नीति में परिवर्तन से पहले तो क्या था कि जो कर्मचारी क्या थे, योग्य भी नहीं थे, कम कुशल थे, ठीक है, उनके द्वारा भी क्या किया जाता था, वस्तु का उत्पादन या कर लिया जाता था। लेकिन जैसे ही 1991 की नीति आई या फिर जैसी सरकारी नीति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो उससे क्या हुआ कि जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो उन्होंने क्या किया, प्रवेश किया। अब वो कंपनियां क्या करती थी, भी अच्छा उत्पादन करती थी, अच्छी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करती थी, उनके पास में कुशल कर्मचारी थे, योग्य कर्मचारी थे, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा वो अच्छी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर पाते थे। तो इसलिए जो भारतीय कंपनियां थी या जो लोकल कंपनियां थी, उनके लिए क्या आवश्यक हो गया, विकसित मानव संसाधन की आवश्यकता। जो मानव संसाधन है, जो कर्मचारी है, जो श्रमिक है, उनको विकसित करना, उनको ट्रेन करना, उनको प्रशिक्षित करना, ये क्या हो गया, उनके लिए आवश्यक हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक वो अपने कर्मचारियों को, अपने श्रमिकों को, अपने मानव संसाधनों को क्या नहीं करेगी, विकसित नहीं करेगी, उनको योग्य नहीं बनाएगी, तब तक वह क्या नहीं कर पाएगी, प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बाजार में नहीं टिक पाएंगे। तो इसलिए उनको क्या जरूरी हो गया, अपने मानव संसाधन, मानव संसाधन का मतलब अपने कर्मचारी, अपने जो भी श्रमिक है, अपने अधिकारी जो लोग हैं, उनके अंदर उनको क्या करना, अभी योग्य बनाना, ठीक है, उनमें उनको क्या करना, ट्रेनिंग के थ्रू, उनको प्रशिक्षण के थ्रू, उनको ज्ञान के थ्रू क्या करना, उनके क्षेत्र में और ज्यादा योग्य बनाना। क्योंकि जब कर्मचारी योग्य होंगे तो वह अच्छी प्रकार की वस्तु का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, जो व्यवसाय के लिए क्या होगी, लाभकारी होगी, और अच्छी वस्तु बनेगी तो अपन बाजार में क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, ठीक है, और बाजार में टिके रह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी क्या हो गया, मानव संसाधनों के विकास की भी क्या हुई, आवश्यकता हुई। किसके कारण? सरकारी नीति में परिवर्तन के कारण। उसके बाद में अपना जो अगली जो अपनी विशेषता थी, अगला जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा बाजार प्रधान। बाजार प्रधान। बाजार प्रधान। देखो, बाजार प्रधान का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है अभी, पहले तो क्या था अभी, उत्पादन प्रधान था। 1991 की नीति से पहले तो क्या था, उत्पादन प्रधान। उत्पादन प्रधान का मतलब क्या हुआ कि जो चीज बनाई जाती थी, उपभोक्ता जो चीज बना, सॉरी, जो उत्पादक जो थे वो जो चीज बनाते थे, ठीक है, वही चीज लोगों को क्या करनी पड़ती थी, खरीदनी पड़ती थी। मतलब उत्पादक जो बनाते थे, किससे पहले, 1991 की नीति से पहले, ठीक है, या सरकारी नीति में परिवर्तन से पहले, कि उपभोक्ता जो वस्तुएं बनाते थे वही वस्तु क्या करनी पड़ती थी लोगों, सॉरी, उत्पादक जो वस्तुएं बनाते थे वही वस्तु लोगों को क्या करनी पड़ती थी, खरीदनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही तो उस टाइम पे तो क्या था, उत्पादन प्रधान की स्थिति, मतलब जो चीज उत्पादित होती थी वही वस्तु लोगों को क्या करनी पड़ती थी, ग्राहकों को खरीदनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ, उसके पश्चात क्या हो गया, बाजार हो गया बाजार प्रधान। बाजार प्रधान की स्थिति आ गई, मतलब बाजार में जो ग्राहक है, ग्राहक जिस वस्तु की क्या करते हैं, मांग करते हैं, वही वस्तु क्या करनी पड़ रही थी, उत्पादकों को बनानी पड़ रही थी। पहले तो जो उत्पादक बनाते थे वह ग्राहक खरीदते थे, लेकिन अब ग्राहक जो चाहते हैं वह उत्पादकों को क्या करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो इसलिए बाजार क्या हो गया ऐसे, इसलिए बाजार प्रधान की क्या होगी, स्थिति आ गई, किसके पश्चात, सरकारी नीति में परिवर्तन के पश्चात, ठीक है। जैसे ही सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ तो उससे क्या हो गया, बाजार प्रधान की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई, कि पहले जो लोग थे वह उत्पादन प्रधान थे। उत्पादन का प्रधान का मतलब क्या था भी, जो उत्पादक जो बनाते थे वही लोगों को क्या करना पड़ता था, खरीदना पड़ता था, क्योंकि बाजार में इतनी संस्थाएं होती थी, जो बनाते थे वही था, क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, चॉइस नहीं थी।
लेकिन जैसे ही सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ, 1991 की नीति को अपनाया गया, तो उसके पश्चात क्या हुआ भी, उसके पश्चात बाजार प्रधान हो गया। बाजार प्रधान का मतलब ग्राहक प्रधान हो गया। ग्राहक का मतलब ये हुआ कि ग्राहक जो चीज मांगेंगे वही उत्पादकों को, वही उत्पादकों को क्या करनी पड़ेगी, वस्तु बनानी पड़ेगी। ठीक है, वही वस्तु बनाएंगे, क्योंकि ग्राहक के अनुसार ही उनको क्या करना पड़ेगा, वस्तु का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ग्राहक के अनुसार वस्तु बनाएंगे तो ही वो वस्तु बिकेगी, अन्यथा वो वस्तु नहीं बिकेगी। ठीक है, अगला जो अगली जो अपनी प्रभाव पड़ा वो था, अंतिम जो प्रभाव था वह था सार्वजनिक क्षेत्र की बजटीय सहायता में कमी। सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र की बजटीय बजटीय सहायता में कमी। सार्वजनिक क्षेत्र की बजटीय सहायता में कमी, इसका मतलब क्या हुआ कि 1991 से पहले क्या था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसको क्या की जा रही थी भी, एक तरह से बजटीय सहायता अधिक से अधिक क्या की जा रही थी, प्रदान की जा रही थी। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे या सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे, उनको एक तरह से फाइनेंशियल या बजटीय सहायता जो थी या वित्तीय सहायता जो थी वो अधिक से क्या की जा रही थी, प्रदान की जा रही थी। लेकिन जैसे ही 1991 की नीति आई या फिर जो सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ, तो उसके पश्चात क्या हुआ, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की स्थिति आई। तो निजी क्षेत्र क्या हो गया, ज्यादा हो गया, सरकारी क्षेत्र की जो भागीदारी होगी वो कम हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ, सरकारी क्षेत्रों को जो बजटीय बजटीय जो सहायता थी वह भी क्या होने लग गई, कम होने लग गई। ठीक है, सरकारी क्षेत्रों के अंदर जो बजटीय सहायता थी वो क्या होने लगे, कम होने लगे, क्योंकि निजी क्षेत्र जो हो गया वो बढ़ने लग गया, निजी क्षेत्र की स्थापना ज्यादा होने लगे। ठीक है, तो यह भी क्या हुआ, एक तरह से प्रभाव पड़ा। ठीक है, कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो बजटीय सहायता में क्या आ गई भी, कमी आ गई। सार्वजनिक उपक्रम जो थे ने ये ने यह जान लिया कि उन्हें अपना अपना विकास करने व लंबे समय तक जीवित रहने के लिए स्वयं के कोषों पर क्या होना पड़ेगा भी, एक तरह से निर्भर होना पड़ेगा या स्वयं के कोष अर्जित करने पड़ेंगे। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों को ये पता चल गया कि अब निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे दिया गया है, तो इसलिए अगर अपने को अपना संचालन करना है, लंबे समय तक चलना है, तो उसके लिए अपने को स्वयं के कोष क्या करने होंगे, अर्जित करने होंगे, अपने स्वयं के जो फंड होंगे वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसके ऊपर प्रभाव हुआ, इसका सरकारी नीति का व्यवसाय एवं उद्योगों पर।